सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। हर एक्सरसाइज बनाने से पहले आपको डेसिमल नंबर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब यार ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? तो डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखो जहां जहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेवल तो बढ़ेगा। थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन आप जरूर बनाना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑलरेडी मैंने आपको ये बोल दिया था कि मिड टर्म में भी आता है, फाइनल में भी आता है, और ये कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम की थर्ड एक्सरसाइज चालू करेंगे बेटा। होपफुली आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों ही कर ली होंगी, और अगर नहीं किया है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, नाउ डेसिमल नंबर। थर्ड एक्सरसाइज बनाने से पहले आपको डेसिमल नंबर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल नंबर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेटा, है ना। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। डेसिमल नंबर बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यार ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? अब देखो बहुत सिंपल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलेंगे भाई? ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.23। तो देखो ये डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है। तो कभी भी कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद इंफिनिटी तक ना जाए, कुछ नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाए, उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसे कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो 1.432। बोलो करेक्ट है? हाँ, 4 मेरा लड़खड़ा गया थोड़ा सा। 1.432 अगेन देखो ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, 2 के बाद रुक गया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम किसको बोलेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे यार? जो इंफिनिटी तक जाए, जैसे 0.33333 गोज अप टू इंफिनिटी। जैसे मान लो कोई भी नंबर अगर इंफिनिटी तक जा रहा है डेसिमल के बाद, तो उस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो 1.232323 गोज अप टू इंफिनिटी, ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। एक आध एग्जांपल आपको ऐसा भी दे सकता हूं मैं, 0.202002000 गोज अप टू इंफिनिटी। तो ये देखो अगर इंफिनिटी तक जा रहा है ना बेटा नंबर, तो इंफिनिटी तक जा रहा है यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। अब देखो ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये दोनों क्या चीज है भाई, मैं समझाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, नाम से समझ में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है का मतलब इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये कुछ इस टाइप के नंबर है, जैसे 0.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। बोलो करेक्ट है? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, एक तो इंफिनिटी तक जा रहा है, अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, और यहां पर 3 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बोलो क्लियर हुआ? कोई सेट ऑफ नंबर रिपीट होना चाहिए, जैसे 1.432 432 432 गोज अप टू इंफिनिटी। अब क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। और 432 432 432 ये पेयर ऑफ नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो इसको भी मैं बोल दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आया समझ में डेसिमल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर।
ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यार ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा दिखेगा? अगेन ये भी बहुत सिंपल है। आप देखो कुछ इस टाइप के नंबर जैसे 1.2347628910 गोज अप टू इंफिनिटी। हाँ, जैसे मान लो डेसिमल के बाद इंफिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहां देखो कोई भी नंबर्स के बीच में कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा होगा, तो ये भाई इंफिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे 1.30 300 3000 एंड सो ऑन, 4 जीरो लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इंफिनिटी तक जा रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ कोई पैटर्न नहीं है नंबर्स का रिपीट होने का, तो इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो भाई इतने टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। पहला है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में दो टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पूरी की शक्लें याद रख लो, बस नंबर्स की शक्लें अच्छे से याद रख लो, किसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, किसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। होपफुली यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हमको ये जानना है इस चैप्टर में, हमको इस चैप्टर को एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि भाई दो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स में, दो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इनमें से कौन से को रैशनल बोलोगे और कौन से को इररेशनल बोलोगे, ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? फटाफट सामने देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब अगर मैं आपको बोलूं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में एक एग्जांपल दिया 0.23, एक एग्जांपल दिया 1.432, और मैं अगर आपको बोलूं या मैं आपसे पूछूं क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो बिल्कुल 100% हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.23 को मैं 23/100 बोल सकता हूं, और 1.432 को मैं 1432 अपॉन, डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो यहां पर मैं 1000 लिख देता हूं। तो पता ये चला भाई किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो 100% सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके कैसे होंगे? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के होते हैं, दोनों टाइप में पहले आ जाते हैं। एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब बेटा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला ये जो पार्ट है ना इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखने बोलूंगा इन नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में तो डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। इसका एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसको हम इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये भी रैशनल नंबर होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये वाले जो नंबर्स हैं, इसको तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लोगे तो भी तुम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई मेथड नहीं है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। दैट इज वाई, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नंबर आपके कैसे होंगे? इररेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? इररेशनल नंबर होंगे। अगर आपको याद होगा तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जब मैंने रैशनल और इररेशनल पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि हम इररेशनल को और अच्छे से आगे समझेंगे। अब वो यही है, यही वाला पार्ट है। यहां अब आपको इररेशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आएगा। अभी तक कोई आपसे पूछेगा रैशनल नंबर क्या होता है तो आप बताओगे भाई वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल बोलते हैं। तो इररेशनल किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे? इररेशनल। लेकिन कोई आपसे ये पूछ दे कि भाई इररेशनल को इररेशनल बोलते क्यों है, तो उसका रीजन आपका यहां लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछ दे बाय चांस कि भाई इररेशनल को इररेशनल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है,
इसीलिए ही हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर आया है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार छोटी सी चीजें आपको, 3 चीजें सिखा दे रहा हूं, 3 चीजें दिमाग में याद रखो। पहली चीज, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दूसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तीसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। ये 3 चीजें दिमाग में याद रखो और फिर बिल्कुल स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सीधा एक्सरसाइज में मूव करते हैं। आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, देखो क्या दिया है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आप देखो क्वेश्चन में बोला है कि भाई इन नंबर्स को पहले डेसिमल फॉर्म में लिखो। आपको देखो यहां पर साफ साफ बोला हुआ है, राइट ईच नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, तो भाई उसके डेसिमल एक्सपेंशन का नाम लिखना है। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना, जैसे 36 बाय 100, एक एक करके क्वेश्चन आपको करके बताते जाता हूं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बिल्कुल पेन पेपर लेके बनाना चालू कर देना चाहिए। सबको डिवाइड कर करके देखो, मैंने आपको डेसिमल नंबर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए, हर एक के नाम आपको लिखने हैं कि कौन सा कैसा डेसिमल नंबर है। पहला समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, 2 तो समझ ही लो, बाकी फिर आप बनाना। देखो पहला है 36 अपॉन 100। तो यार अब मैं बोलूंगा आपको 36 अपॉन 100, इसको डिवाइड करो। तो भाई डिवाइड करने की क्या जरूरत है, इसको बचपन से पढ़ रहे। ये 100 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0.36। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 0.36 कैसा नंबर है, तो देखो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, और टर्मिनेट हो जा रहा है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोला आया यहां तक समझ में? तो पहला वाला तो एकदम लड्डू क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है यार, सेकंड क्वेश्चन में बोला है 1/11। अब ये 1/11 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ साइड में ना मेरे पास जगह है, मैं यहां पर इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करते हैं साइड में। हमको क्या करना है ना, 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो 1 को 11 से डिवाइड करना है, करते हैं। सबसे पहले तो यार ये नंबर बहुत छोटा है, शुरू में ही मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा, और डेसिमल लूंगा तो यहाँ एक 0 लगेगा, तो यहां पर भी एक 0 लगा देता हूं क्योंकि डेसिमल के पहले 0 रहता है। लेकिन दिक्कत ये है, डेसिमल लगाने पे 0 तो आया, लेकिन अभी भी ये जो 10 है ना, ये 11 से छोटा है। और अगर अभी भी छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा। और अगर एक 0 यहां लगाया हूं तो एक 0 मुझे यहां पर भी लगाना पड़ेगा। होपफुली डिवाइड आता होगा आपको, मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं कि डिवाइड नहीं आता, लेकिन कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 9th में भी 10th में भी डिवाइड को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एकदम धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूं, जिसको आता है आप जल्दी से आगे बढ़ सकते हो, जिसको नहीं आता है समझ लो मैं डिवाइड करना भी सिखा दे रहा हूं आपको। डेसिमल लगाया, एक 0 लगा, 10 11 से छोटा था तो एक 0 और लगाया, यहां 0 लिखूंगा तो यहां पर भी एक 0 लिखना पड़ेगा मुझे। अब जा करके 100 जो है वो 11 से डिवाइड होगा, तो अब 100 को अगर 11 से डिवाइड करना है तो कितने जा जाएगा बेटा, 9 जा, है ना, 11 9 जा कितना, 99। अगेन 100 में से 99 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। अब ये डेसिमल लगे होने की वजह से, ये डेसिमल लगे होने की वजह से एक 0 तो आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक। अगेन 10 11 से छोटा है तो फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा, उसके लिए यहां एक 0 लिखना पड़ेगा। फिर 11 9 जा कितना हो जाएगा, 99। अगेन 1 बचा, फिर डेसिमल की वजह से एक 0 आया, एक 0 और लगाऊंगा तो एक 0 यहां लगाना पड़ेगा। फिर 11 9 जा कितना आ जाएगा, 99। तो हमको पता ये चला कि ये भाई ये तो सीरीज कंटिन्यूअसली इंफिनिटी तक रिपीट होते जाएगी। बोलो करेक्ट है? यानी कि अगर मैं 1/11 को अगर डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 0.090909 गोज अप टू इंफिनिटी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो कंफर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बोलो क्लियर है? और क्योंकि यहां पर 09, ये देखो 090909 ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग। बोलो आया यहां तक समझ में, है ना? होपफुली बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा नॉर्मल डिवाइड वाला क्वेश्चन है। डिवाइड करके जस्ट आपको इतना ही बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्योंकि सारे ही नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, तो ऑफ कोर्स या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। अब ये काम आप करोगे, बाकी कोई क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, क्योंकि डिवाइड करना है, ये काम आपका। डिवाइड करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सारे के आंसर बताना, ठीक है? चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 bar, ठीक है? Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो भाई वेरी इजी क्वेश्चन, चलो फटाक से इसको करना चालू करते हैं। आप यार मुझे सबसे पहले ये बता दो दिया क्या है। तो देखो यार 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है 0.142857 बार, ये दिया हुआ है। और हमको बोला है कि भाई 2/7 का निकालो, 3/7 का निकालो, बिना डिवाइड किए निकालो। निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है। देखो अब अगर मुझे बोला है कि 2/7 का निकालो, तो 2/7 का निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार। तुम बताओ 2/7 को क्या मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप मुझे बताओ क्या मैं 1/7 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं? 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। तो बताओ क्या करेंगे, 2 इंटू ये 1/7 की जगह ना ये वैल्यू पुट कर देता हूं 0.142857 बार। अब जस्ट 2 से ना मल्टीप्लाई कर दो, है ना? क्योंकि ये 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना? हाथ से करेंगे। चलो देखो 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 5 10 एंड 1 11, 1 2 8 16 एंड 1 17, अगेन 1 2 2 4 एंड 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 0 पॉइंट, और इसमें बार लग जाएगा। तो भाई 2/7 का आंसर आ गया हमारा 0.285714 बार। बोलो क्लियर हुआ? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एक और करके मैं बता देता हूं आपको ताकि आपसे आसानी से बन सके चीजें। चलो देखो एक करके और बता देता हूं। देखो 2/7 कर दिया मैंने, अगर सेम वैसे ही अगर मुझे 3/7 भी करना है तो क्या ये भी आराम से कर लेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 3/7 को क्या करेंगे यार, सेम 3 इंटू 1/7, अगेन 3 इंटू 1/7 की वैल्यू दी है बेटा 0.142857 बार। क्या करेंगे, जस्ट 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे। चलो बताओ फटाफट, 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 16 17 कैरी 1, 3 8 24 एंड 1 25 कैरी 2, 3 2 6 7 8, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 4 अगेन 0। तो ये आ गया। बोलो क्लियर है? अब मेरे ख्याल से होपफुली आप धीरे धीरे 4/7, 5/7, 6/7 का भी बिल्कुल आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लो। देखो मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट यही है बेटा कि अगर आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स देख रहे हो या फिर अपलोडेड लेक्चर्स भी देख रहे हो तो वो नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि ये साइंस नहीं है जिसमें हम हेडफोन लगा के आराम से सुनेंगे और हमको सब समझ में आ जाएगा और हम एग्जाम में बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप खुद पेन पेपर लेके बनाओगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक इस वीडियो लेक्चर देखने का भी आपको कोई उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको चीजें समझ में आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ना बने, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे बनेगा। ठीक, तो प्लीज मेरी बात मानो कि आप कम से कम पेन पेपर लेके इन सब चीजों को बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना
वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर दिए होंगे और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला होगा, ठीक है। उसको पढ़ाने से पहले कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस मैंने यहां पर रखे हैं, इसको मैं बता देता हूं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन ये वाला, इसको देखो जल्दी क्या बोला है। शो दैट 0.3333 goes up to infinity, that is 0.3 बार। ये आपको मैं एक बात बताते चलूं, जैसे मान लो 0.2222 goes up to infinity। बेटा देखो 2222 अगर इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको 0.2 बार ऐसा लिख सकते हो। बार का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 जो है ये इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है। वैसे जैसे मान लो 1.23 बार लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.232323 ये पेयर जो है ये इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा होगा। ये 232323 का जो पेयर है ये इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा होगा। दैट इज व्हाई 23 के ऊपर में क्या है, बार है। होपफुली बार का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ चीजें आपने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ी हुई थी, ठीक है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या दिया है। शो दैट 0.3333 सो ऑन 0.3 बार can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q should not be equal to 0. One of the most important question of this exercise, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसका एक क्वेश्चन आपको वीकली टेस्ट में भी मिल सकता है, मिड टर्म में भी मिल सकता है, फाइनल एग्जाम में भी मिल सकता है। नंबर सिस्टम से ये बार को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट वाले क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं बेटा। मुझे इस नंबर को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले ये जो नंबर दिया ना इसको x ले लो, लेट x इज इक्वल टू 0.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। जो नंबर मुझे ये दिया हुआ था ये है ना, बार के फॉर्म में नहीं लिखा हूं मैंने, इसको इसी फॉर्म में लिखा, उसको मैंने x ले लिया। लेट x इज इक्वल टू 0.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। बोलो क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि यहां पर कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर सिर्फ एक नंबर के ऊपर में बार लगा है, यानी 3333 का मतलब ना बेटा कंटिन्यू एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी एक नंबर के ऊपर में बार लगा है। और अगर एक नंबर में के ऊपर में बार लगा है तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इसको मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 दूंगा है ना, और फिर लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक नंबर के ऊपर में बार है तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो नंबर के ऊपर में बार लगा होता तो पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 3 नंबर के ऊपर में बार लगता तो पूरी इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर एक नंबर में बार लगा होगा तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दो नंबर में बार लगा होगा तो पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3 नंबर के ऊपर में बार लगा है तो पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जितने नंबर्स के ऊपर में बार लगे हैं उतने जीरोस, उतने टाइम जीरो से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, क्योंकि एक नंबर के ऊपर में बार था, मैं इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैसे करेंगे, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर है। अब आप बताते जाओ 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू दिस, 10 अगर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो याद रखना है 10 मल्टीप्लाई होने के बाद डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा। अगर मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाता, 1000 से करता तो डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाता। अब क्योंकि 10 से कर रहा हूं ये डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। ये एक नंबर आगे चला गया। बोलो यहां तक आया समझ में। नाउ गिव इट एज अ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं और आप भी स्टेप बाय स्टेप ही समझो बेटा, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब जस्ट दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि बाय सब्सट्रैक्टिंग
सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। अब कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले तो मुझे इक्वेशन बताओ, आप बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा, 10x इज इक्वल टू 3.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये जो मैंने यहां पर लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन बताओ जरा क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। अब मैं बोल रहा हूं सब्सट्रैक्ट करो, तो भाई एक के नीचे एक लिख दिया, पहले इक्वेशन 2 लिखा, जस्ट उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखा, फिर एक लाइन का यहां गैप छोड़ूंगा और यहां से लाइन खींचूंगा, यहां कम से कम एक लाइन का आप गैप छोड़ना। बोलो क्लियर है। अब क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम साइन माइनस की लगाते हैं, तो यहां पर लगा दिया मैंने माइनस, यहां लगा दिया मैंने माइनस। अब माइनस करते हैं, माइनस करना मेरे ख्याल से आपको सबको आता है, नहीं भी आता तो सीखो। 3 में से 3 गया 0, राइट में माइनस सिखाएंगे। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, अगेन 3 माइनस 3 0। तो मुझे आप बताओ क्या ये पूरी इंफिनिटी तक के नंबर ये सारे पूरे 0 हो गए, यानी डेसिमल के बाद के ये पूरे इंफिनिटी तक के नंबर क्या हो गए बेटा 0। अगेन 3 माइनस 0 कितना 3 इज इक्वल टू 10x माइनस x कितना हो गया 9x। 10x माइनस x, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो 10x माइनस 1x, 10 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा यार 9x। तो बताओ फाइनली आया क्या हमारा, तो हमारा आया 9x इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक। अब देखो यार ये 9 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/9, अगेन 3 1 जा 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/3। बोलो क्लियर है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप एक काम करो, पेन पकड़ो, रफ पेज में 1/3 को डिवाइड करो। अगर आप 1/3 को डिवाइड करोगे ना तो देखना आपका डेसिमल एक्सपेंशन यही आ जाएगा 0.333। नहीं मानते मैं करके दिखाता हूं आपको। खैर मेरे पास एक हथियार है ना, इससे जल्दी से हो जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो देखो यहाँ पर 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो देखो ये आएगा, खैर ये थोड़ा सा साइंटिफिक वे में दिया है, ये 0. ये देखो ये इस टाइप का आएगा 1/3। ये ना बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, ये तुम अपने कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ 0.333333 आएगा, है ना। अब तो ऐसा लग रहा है ना कि एकदम बता ही देना चाहिए मुझे, क्योंकि कैलकुलेटर करके पोपट हो गया, ठीक है। तो डिवाइड करके बता देता हूं, चलो पहले डेसिमल लगेगा, फिर ये आएगा 0, फिर अगेन 3 3 जा 9, अगेन 1, ठीक, फिर आएगा क्या 0, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 1 0 3 3 जा 9, तो ये जाता जाएगा इंफिनिटी तक, तो 0.3333। बोलो करेक्ट है। तो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में करना है। आपको मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको बिल्कुल इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से फॉलो करना है। बोलो आया यहां तक समझ में। वीडियो को पॉज कर लो, आप उसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, और मेरी सलाह है कि आप इसी क्वेश्चन को एक बार और कॉपी में बिना देखे बनाओ, ठीक। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 1.2727 यानी 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेम वैसे ही बनेगा जैसा मैंने अभी अभी आपको समझाया है। फर्क कितना है, यहां पर एक नहीं 2 नंबर के ऊपर में बार है, और मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर के ऊपर में बार होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो और आप इसको बना करके देखो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ अगेन कहां से चालू करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर को x ले लेते हैं भाई। लेट x इज इक्वल टू 1.27। देखो 27 में बार है ना, तो जस्ट 2727 लिखना है हमको, तो 1.27 गोज अप टू इंफिनिटी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आप देख लो 27 2 नंबर के ऊपर में बार लगा है, और अगर 2 नंबर के ऊपर में बार लगा है तो हम इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100, है ना। अब इस बार 100 से करेंगे, तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100।
तो अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ तो क्या आएगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 गोज अप टू इंफिनिटी। अरे इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं इसको मैं, है ना, गोज अप टू इंफिनिटी। मल्टीप्लाई करो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा 100x। अब 100 को 1.2727 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जस्ट अभी इसके पहले समझाया आपको, अगर आप इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है। और अगर डेसिमल 2 प्लेस आगे बढ़ गया तो ये हो जाएगा 127.2727 goes up to infinity. Now that will be your equation number 2. बोलो क्लियर हुआ यहां तक। अब सेम, अब क्या करना है, जस्ट दोनों इक्वेशन को उठा करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगेन सबसे पहले अपने आप सेकेंड इक्वेशन को लिख लो, 100x इज इक्वल टू 127.2727 गोज अप टू इंफिनिटी। सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख लिया मैंने, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 1.27 है तो यहां से लिखेंगे ना 1 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो 1.2727 गोज अप टू इंफिनिटी। एक लाइन छोड़ना ताकि साइन बताएं कि भाई हाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप यहां लिखो माइनस, ये हो गया माइनस, करेंगे माइनस, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, अगेन 0 0 डेसिमल, तो पूरा डेसिमल के बाद सारे नंबर इंफिनिटी तक 0 हो गए होंगे। अगेन 7 माइनस 1 6 2 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 1x, तो भाई 100 माइनस 1x होता है 99x। तो फाइनली हमारा आया कितना बेटा 99x इज इक्वल टू 126। ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 126/99, दैट इज आवर आंसर, है ना। खैर इसको आंसर नहीं बोलना चाहिए, चलो इसको कैंसलेशन कर देते हैं क्योंकि ये फर्दर कैंसिल हो रहा है, तो बेचारे को कैंसिल कर देते हैं। 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 1 जा, 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12, तो भाई x फाइनली आ गया हमारा 14/11, क्योंकि शायद यही आंसर आपको पीछे दिया होगा, आंसर आ जाएगा 14/11। ठीक, तो होपफुली बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ करके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस उठाया पहले, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन अक्सर टीचर्स ना एग्जाम में देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो वो खुद ही करा देते हैं और इजी भी है, उतने हार्ड नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया 0.3 बार, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन समझाया 1.27 बार, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार ट्राई करके जरूर देखने चाहिए। ठीक है, तो चलो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शो डेट 0.23। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक क्वेश्चन ये बताया आपको और एक क्वेश्चन मैं आपको ये बताया, ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं बनाने के लिए। कौन कौन सा क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो भाई, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन आप जरूर बनाना, आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। हमने 0.3 बार बनाया था, ये बिल्कुल उसी की तरह दिया हुआ है, बस 3 के जगह 6 के ऊपर में बार है। बोलो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली बना के आओगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क। और अगर आपने कर लिया है वीडियो को पॉज करके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर आपका कितना आया। ठीक है, चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो, शो डेट 0.235 3535 एंड सो ऑन। तो ये दिया है 0.235 के ऊपर में बार है बेटा। अच्छा, 0.2 है देखो, फिर 35 35 35 जो है वो इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो इसके पहले हमने किया है। कैसे अलग है, क्यों अलग है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आप यहां तक देखना। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले ना यार क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन दिया था 0.235 बार। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, हमने जब ये क्वेश्चन किया तो यहाँ डेसिमल के बाद 27 था और डेसिमल के बाद 27 के ऊपर में बार था। बोलो करेक्ट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 0 के बाद ये डेसिमल था और डेसिमल के बाद जस्ट 3 लिखा था, उसके ऊपर में बार था। यानी डेसिमल के बाद जस्ट अगले नंबर पे दोनों ही क्वेश्चन में बार लगा हुआ था, तो डायरेक्ट बना दिया मैंने स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद डायरेक्ट नंबर पे बार नहीं है बेटा। देखो डेसिमल के बाद पहले 2 आ रहा है और फिर 2 को छोड़ करके 35 में बार है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेप। अब वो क्या है, वो ये है कि भाई डेसिमल के बाद 2 के ऊपर में बार नहीं है, और अगर 2 के ऊपर में बार नहीं है तो भाई सबसे पहले एक काम करो, ये 2 को डेसिमल के इधर ला लो। यानी कि बोलने का मतलब है डेसिमल को इधर बार की तरफ शिफ्ट कर दो, डेसिमल को यहां शिफ्ट कर लो। जैसे मान लो 0.143 बार होता, सिर्फ 3 के ऊपर में बार होता, तो मैं क्या करता ना, डेसिमल को 14 के इधर शिफ्ट कर देता। जैसे मान लो 0.12346 बार होता, तो क्योंकि 1 2 3 के ऊपर में बार नहीं है, मैं डेसिमल को यहां पर शिफ्ट कर देता। अब शिफ्ट कैसे करेंगे, है ना, इसको मैं लिखे रहने देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, है ना। साइड में देखो, अब इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, तो भाई सेम प्रोसीजर है। पहले लेना तो सेम है, पहले आप x ले लो। लेट x इज इक्वल टू, ये 0.235 बार है, तो इसको इस तरीके से लिख देता हूं पहले, 0.235 गोज अप टू इंफिनिटी। बोलो करेक्ट है ना। अभी इसको कोई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, मुझे ना यार ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, ये एक प्लेस शिफ्ट करना है, और अगर एक प्लेस शिफ्ट करना है तो मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो करेक्ट है, क्योंकि डेसिमल को एक ही प्लेस कूदाना है ना, एक ही प्लेस जंप कराना है, एक ही प्लेस जंप कराना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लेस जंप कराना है तो 100 से करते हैं, 3 प्लेस जंप कराना है तो 1000 से करते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। तो हम डेसिमल को एक प्लेस जंप कराएंगे, इसके लिए मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.235 गोज अप टू इंफिनिटी। तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा बेटा 10x, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.35 goes up to infinity. Now that will be your equation number 1. इसको अब डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर 35 यानी कि 35 के ऊपर में बार है और ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। बोलो करेक्ट है। अब वापस से वो स्टेप फॉलो करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। यानी कि बोलने का मतलब क्या है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। अब ये डेसिमल के बाद 35 यानी ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ इसमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 से, क्योंकि दो नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है ना, दो नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूरा का पूरा आराम से समझो। अब हमको ये पूरा स्टेप जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां से हमने जो पूरा स्टेप किया था, इस क्वेश्चन में यहां तक आने के बाद ये डेसिमल को इधर शिफ्ट कर लेने के बाद अब ये वापस से हमको पूरा स्टेप फिर से बनाना है। तो अब मैं यहां देखूंगा कि 35 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो मैं यहां क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन नंबर 1। 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बताओ क्या हो जाएगा, है ना। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 100 इंटू
2.353535 goes up to infinity. अब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 1000x। वैसे ही 100 अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 235, है ना, क्योंकि 2 प्लेस आगे बढ़ गया तो ये बन गया 235 पॉइंट, यहां पॉइंट आएगा 353535 goes up to infinity will be your equation number 2। बोलो क्लियर है? तो भाई देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, इसको हटा देता हूं। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, आप मुझे बताओ यार, चलो फटाक से सब्सट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? 1000x इज इक्वल टू 235.353535 एंड सो ऑन। अगेन बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या है? तो 10x इज इक्वल टू 2.353535 गोज अप टू इंफिनिटी। जस्ट माइनस करना चालू करते हैं। अब अगर मैं माइनस करूं तो 5 में से 5 0 0 0 0 0 0, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 3 और ये 2 इज इक्वल टू 1000x में से 10x अगर माइनस करोगे तो बताओ 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा? 990x। बोलो करेक्ट है? तो आया कितना हमारा? 990x इज इक्वल टू 233। तो अगर मैं x निकालने बोलूं आपको, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 233 अपॉन 990। दैट इज योर आंसर। बोलो आया यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जहां जहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेवल तो बढ़ेगा। ऑलरेडी मैंने आपको ये बोल दिया था कि मिड टर्म में भी आता है, फाइनल में भी आता है, और ये कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था जहां पर डेसिमल के जस्ट नंबर के बाद में बार नहीं लगा था। तो इसमें ना बेटा सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ये इतनी स्टेप थोड़ी सी ये जो है ये एक्स्ट्रा आई है ना, ये जो यहां से लेकर यहां तक बस है ना, ये बस स्टेप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया है। बाकी एज इट इज बनाया जो हमने पहले इसके पहले बनाया था। होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसका एक क्वेश्चन और दिया है आपके एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन है, उसको मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब मैंने इसको होमवर्क दिया था, थर्ड का फर्स्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। थर्ड का सेकंड हम बनाएंगे यार 0.47 बार। ये वही क्वेश्चन है जो जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो यहां पर एक स्क्रीन ला लेते हैं अपने लिए। चलो मैं कोशिश करता हूं इतने ही पार्ट में बना देता हूं इसको। चलो करते हैं, ये वाला होमवर्क है, ये बना लेना। तो जल्दी से मैं इसका सेकंड आपको बताता हूं। तो देखो इसका सेकंड क्या दिया हुआ है बेटा? सेकंड दिया है 0.47 बार। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, सेकंड वाला जो टाइप है वही। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे ना तो यहां देखो 4 के ऊपर में बार नहीं है, 7 के ऊपर में बार है। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा हमको? पहला स्टेप ये करना पड़ेगा कि डेसिमल को 4 के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि एक प्लेस शिफ्ट करना है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 से। तो अगेन एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर में बार है ना, तो 7 ही रिपीट होगा, गोज अप टू इंफिनिटी। अब मैं इसमें दोनों तरफ पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई ये थोड़ा सा हैंग हो गया यार फिर से। तो देखो ये क्या दिया हुआ है नाउ। सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हमने जस्ट इसके पहले बनाया, 0.47 बार। अब यार ये देखो ये 0.47 बार ये जो दिया है ना, अगेन ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हमने बनाया। ठीक, अब करना क्या है इस क्वेश्चन में? देखो यहां पर सेम डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर 4 है जिसमें बार नहीं है, 7 के ऊपर में बार है। तो हमको ना डेसिमल को बेटा एक प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा,
एक प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करो। सबसे पहले इसको x ले लो कि भाई लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, है ना, क्या हो जाएगा 47777 गोज अप टू इंफिनिटी। बोलो क्लियर हुआ। अब क्योंकि डेसिमल को एक ही प्लेस शिफ्ट करना है मुझे, है ना, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। क्योंकि एक ही प्लेस शिफ्ट करना था, मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777 गोज अप टू इंफिनिटी। तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, और 10 इंटू दिस करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4.77777 गोज अप टू इंफिनिटी। नाउ लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, पूरा सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ 7 7 ही रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर के ऊपर में बार है, तो अगेन इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 10x सॉरी 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.777 गोज अप टू इंफिनिटी। ठीक, तो बताओ 10 इंटू 10x कितना हो जाएगा बेटा, 100x, और 10 इंटू दिस करेंगे ना तो ये जस्ट डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 47.7777 गोज अप टू इंफिनिटी। नाउ विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूं तो बताओ आप सेकेंड इक्वेशन क्या है, 100x इज इक्वल टू 47.7777, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 10x इज इक्वल टू 4.7777। बोलो करेक्ट है। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो देखो 7 में से 7 गया 0, अगेन 7 में से 7 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, अगेन 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 100x माइनस 10x करोगे तो ये हो जाएगा 90x। तो फाइनली आया क्या हमारा 90x इज इक्वल टू 43, ये मल्टीप्लाई में 90 को इधर भेजोगे तो x आ जाएगा 43/90। तो आपका आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 43/90। होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दिया मैंने क्वेश्चन की। अब जो बाकी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि जब तक खुद से सॉल्व करके देखोगे नहीं ना, ये चीजें आएंगी नहीं आपको। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क बोला है, एक क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक क्वेश्चन आप ये वाला होमवर्क करके आओगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये दोनों होमवर्क करोगे। सेकंड क्वेश्चन जो है ये मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क दूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। 0.3 बार जो मैंने बनाया था, ये है 0.6 बार, और ये है 0.9 बार। ये जो क्वेश्चन है ये है 0.9 बार। तो मैं 3 क्वेश्चन आपको दिया हूं बनाने के लिए, आप इसको बनाओ और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना कि इसका आंसर आपका कितना आया। ठीक, चलो होपफुली ये आप कंप्लीट करके आओगे, तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and have terminating decimal representation. Can you guess what property q must have? आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड करो, एक्चुअल में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं पहले बहुत अच्छी तरीके से, उसके पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज बोला है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ना, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, उन डेसिमल नंबर्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। मैंने अभी आपको इसके थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, इसको आप आसानी से p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। राइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लेक्चर्स में स्टार्टिंग अपन ने यहीं से किया था
कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है भाई उसको हम आराम से p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये बोला है क्या यहां पर इस q के कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को, जैसे मान लो 0.23 है, तो 0.23 को आप 23/100 लिख सकते हो, इसलिए क्योंकि यहां जो ये डिनोमिनेटर है इसके कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं। और वो क्या होते हैं यहां पर पहले ध्यान देना। ये जो फैक्टर्स ऑफ q होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं ये देखना, यानी ये जो डिनोमिनेटर है q ये क्या क्या हो सकता है इस पे हमको ध्यान देना है। तो यहां पर याद रखना, इट कैन बी ओनली 5, इट कैन बी ओनली 2 into 5 की पावर n। अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ 2 into 5 हो, कभी भी किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 into 5 आपको दिखे तो बिना डिवाइड किए 100% हम ये बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही आएगा। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको बोल दिया 23/2 है, आप इसको डिवाइड करो और मुझे बताओ कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, ओनली 2 है डिनोमिनेटर में, तो बिना डिवाइड किए मैं बोल सकता हूं कि 100% वो टर्मिनेटिंग ही आएगा। वैसे ही मान लो 27/5 कर दिया मैंने और मैं बोला भाई कि इसको डिवाइड करके देखो, आप रफ में डिवाइड करके जरूर देखो, अपने कॉपी में डिवाइड करके देखो। बिना डिवाइड किए मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि भाई अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 लिखा है तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कैसा डेसिमल नंबर आएगा बेटा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही आएगा। बोलो क्लियर है? ठीक उसी तरीके से जैसे कोई भी नंबर ले लो, 237 को मैं बोलूंगा 100 से डिवाइड करो, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है भाई, 237 को 100 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2.37। बोलो करेक्ट है, टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो हमको यहां से एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ये जो q है ना, ये जो q है ये तो या तो सिर्फ 2 रहा होगा, या तो सिर्फ 5 रहा होगा, या तो 2 into 5 रहा होगा। अगर डिनोमिनेटर में इन तीनों में से कोई भी है तब ही रैशनल नंबर कैसा आएगा आपका? टर्मिनेटिंग। और इनके अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आया, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 3 आए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, कुछ भी आए, तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। उसको डिवाइड कर लोगे आप तो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। आया समझ में? होपफुली आया होगा समझ में। एक बार और छोटी सी समरी दे दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ जाए। कभी भी कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, उसका जो डिनोमिनेटर में q आता है, यानी इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो ये q होता है या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 into 5 होना चाहिए, तभी ये टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे, नहीं तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं आते। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहां तक। इसका आंसर आपको बुक के पीछे से लिखना है बेटा, इसमें से आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक को पलटाओगे तो देखो पीछे आंसर सेक्शंस में ना एक थ्योरी दी हुई है, वो थ्योरी को बस एज इट इज उठा करके अपने कॉपी पेस्ट कर लो, आपको वो थ्योरी ही लिखना है। इतना सारा मैंने इसको समझाया ताकि आपको उसके बिहाइंड द कंसेप्ट थ्योरी का समझ में आ जाए। ठीक, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोला है 3 ऐसे डेसिमल नंबर लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो भाई ये सबसे आसान काम है, आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने बोल रहा है, क्योंकि हमको मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर लिखने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इरेशनल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे देखो 3 ही नंबर लिखना है, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 1.234728906 गोज अप टू इंफिनिटी। आप मुझे बताओ यार ये कैसा नंबर है? इंफिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और कहीं पर भी कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, आप भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो 0.6060060000 गोज अप टू इंफिनिटी। अगेन ये भी कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक नंबर आपके लिए छोड़ देता हूं, जो चाहे वो लिख लो अपने मन से, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तो ऐसे ही यार चिल्लर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए अक्सर आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमको इसमें 3 इर्रेशनल नंबर निकालने बोल रहा है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अभी तक क्या होता था ना, 2 नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने बोलता था। अब पहली बार ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जहां 2 रैशनल नंबर दिए हैं और ये 2 रैशनल नंबर के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर निकालने बोला है। और ये करेंगे कैसे? तो यार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। देखो हमको 2 नंबर दिया है, एक नंबर दिया है 5/7 एंड दूसरा नंबर दिया है 9/11 और बोला है इनके बीच में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताओ। अरे 3 की क्या बात है, अपन इसमें इनफिनाइट बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना कैसे, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो यार ये 5/7 और 9/11 है ना, सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब करेंगे कैसे, देखो यहां पर सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। 5 को 7 से अगर डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है, आप लोग रफ में लॉन्ग डिवीजन से कर लेना, फिलहाल मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूं। 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये आता है लगभग 7.14, है ना। ये गलत आ रहा है यार इसमें ना, यार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों आ रहा है आंसर, ये बड़ा दिक्कत दे रहा है। तो देखो यार 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन इसमें इनफिनाइट इरेशनल नंबर दिखा सकते हैं। हमको करना क्या है बस मैं इतना बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। कभी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने बोल रहा है ना, पहले तो सिंपली डिवाइड कर लो। 5 को 7 से डिवाइड करो और 9 को 11 से डिवाइड करो। अप टू 2 डेसिमल प्लेस बस आपको डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करके नहीं देखना। क्या बोल रहा हूं ध्यान दो। यहां पर सबसे पहले ना 5 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर मैं 5 को 7 से डिवाइड करूं तो 5/7, तो ये कितना हो जाएगा यार। देखो सबसे पहले तो देखो डेसिमल लगेगा, है ना, तो ये 0 आया। अगेन 7 7 जा कितना 49, तो यहां पर कितना बचा 1, ये आया। फिर एक 0, अगेन 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया कितना आया 3, तो ये आ रहा है यार लगभग 0.71। ये और भी डिवाइड होगा लेकिन डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा डिवाइड नहीं करना, थोड़ा सा डिवाइड करना बस। 5/7 को डिवाइड किया तो ये आ रहा है 0.71। वैसे ही सेम 9 को 11 से डिवाइड करता हूं, देखो यही कर देता हूं मैं। अगर मैं 9 को 11 से डिवाइड करूं तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक डेसिमल ले लेते हैं, तो 0 आ जाएगा। अगेन 8 जा कितना हो जाएगा 88, अगेन 90 में से 88 करोगे -2 आएगा। फिर 0 लगाएंगे तो 11 कितना 1 जा 11, तो ये आ रहा है यार लगभग 0.81। अप टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए बस। फिर तो अपन 3 क्या, अपन खूब सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखो ध्यान से देखो, 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर लिखना था। इसका मतलब ये हुआ कि 0.71 और 0.81 के बीच में इरेशनल नंबर लिखने। तो बेटा बहुत सारे इरेशनल लिख सकते हैं। इरेशनल होता क्या है यार, कुछ भी लिख दो इरेशनल बन जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, 0.71 और 0.81 के बीच में क्या 0.75 होगा? ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं, 0.71 0.81 के बीच में क्या 0.75 होगा? और अगर है तो मुझे बताओ इसको इरेशनल बनाना कितनी बड़ी बात है, कुछ भी लिख दो, गोज अप टू इंफिनिटी, ये एक इरेशनल हो गया, बोलो करेक्ट है। अगेन बताओ क्या 0.76 भी इनके बीच में है? और अगर इनके बीच में है तो इसके आगे कुछ भी लिख दो, 4 3 2 7 1 8, किसी का मोबाइल नंबर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भाई इंफिनिटी तक लिखना है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए अपने मन से। इवन 0.80 भी लिख सकते हो क्योंकि 80 भी इनके बीच में ही आएगा, 80 800 8000 एंड सो ऑन। तो हमको 3 इरेशनल नंबर लिखने बोला था, मैंने 3 इरेशनल नंबर लिख दिया, बोलो क्लियर है। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आज का जो मैंने डेसिमल नंबर आपको पढ़ाया था ये उसी के बेसिस पे बनेगा। देखो क्या लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
√23। आप मुझे बताओ यार √23 कैसा नंबर होगा बेटा? तो √23 इज एन इरेशनल नंबर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर है वो हमेशा इरेशनल होता है, इतना ध्यान रखना। तो √23 कैसा होगा? इरेशनल। ओरल क्वेश्चन है, देख देख के बस आंसर करना है आपको। अगेन बताओ सेकंड, √225 कैसा नंबर है? अब ये रैशनल होगा बेटा, क्योंकि √225 जो है वो 15 है, और 15 आपका कैसा है? इट इज अ रैशनल नंबर। बोलो क्लियर है? अगेन जल्दी से बताओ थर्ड वाला, वो तो फटाफट आंसर कर सकते हो, 0.3796। अब आप देखो यार ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, और अगर इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? इट इज अगेन अ रैशनल नंबर। बोलो क्लियर है? अगेन ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ मुझे फोर्थ वाला कैसा नंबर होगा? तो 7.478478। देखो डॉट 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 यानी इंफिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ 478 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा होगा? आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमको अच्छे से मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हमेशा रैशनल नंबर होता है। बोलो क्लियर है? अगेन फिफ्थ में अगर मैं आ जाऊं तो अगेन ये अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ ही साथ में देखो इसमें कोई भी रिपीटेशन का कोई पैटर्न नहीं है बेटा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर होता है? अगेन इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां हुआ हमारा ये भी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट। तो होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो लेक्चर को भी कंप्लीट किए होंगे, पूरा एक्सरसाइज अच्छे से बनाए होंगे, और मैं जो जो होमवर्क क्वेश्चंस दिया हूं उसको जरूर आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो होपफुली एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।